हम यहाँ पे मार्केट जा रहे थे तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह लग रही थी राखी की। और मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि अब तो डेली डेली मार्केट जाना होता नहीं है। जैसे पहले चले जाते दूसरे तीसरे दिन, अब तो ये है कि पता नहीं कब जाके, जब भी कुछ ज़रूरत की चीज़ होती है लेनी तभी जा पाते हैं, अदरवाइज़ वैसे तो नहीं जाते हम। तो ये थोड़ी हमारी जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ा दूर था जहाँ से हम लेने गए थे स्टिक, क्योंकि वो वहाँ नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो सारी शॉप्स खुली हुई हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी वगैरह एकदम से, मतलब बारिश होने के बाद पेड़ पौधे कैसे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं सारे में। पार्क था पास में, तो पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, तो पार्किंग की वही गाड़ी ढूंढ रहे थे कहाँ पे खड़ी करनी। और मैं जैसी थी ऐसी आ गई, ना कपड़े चेंज किए ना कुछ। और क्योंकि वही है ना, कोई अब क्या देखना है, क्योंकि ना तो लिपस्टिक ही लगानी है ना कुछ, गाड़ी बैठ के जाना है गाड़ी बैठ के आना है कहीं, वो भी नहीं, बस इससे फिर वही लेने जाना था। और बाकी तो एक आध चीज़ और लेनी थी, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में। तो बस वही था, ये लेने आए थे तो ये स्टिक ले रहे थे, तो मैं सामान अंदर जाके देखने लगी थी क्या क्या सामान है क्या नहीं है। तो ये यहाँ पे ना थोड़ा प्लास्टिक का सामान वैसा था, मतलब अच्छा भी था, थोड़ा अलग से क्वालिटी भी थी। तो बस मैं देख ही रही थी क्या क्या सामान है। काफ़ी बड़ी दुकान थी और बहुत अंदर तक, और काफ़ी अच्छा मन भी था लेने का, पर नहीं लिया। मैंने कहा छोड़ो अभी नहीं लेते, बाद में लेते हैं। जिस काम के लिए आए हैं सिर्फ वही करना है, अभी पहले पहले वो जिसकी ज़रूरत है वही करते हैं। बहुत अब से पहले मैं काफ़ी एक्स्ट्रा लेके काफ़ी वेस्ट कर चुकी हूँ, अब मुझे संभल के करना है। क्योंकि अब टाइम का पता चल चुका है कि जो चीज़ हम अपना रखते हैं वो हमें बाद में काम आती है, उस टाइम कोई हेल्प नहीं करता है। तो अब मुझे सोच समझ कर चलना है, तो बस ये है, मैं कम से कम ही देख के अपना बजट ही खर्च करना है। तो ये मुझे एक समझ आ गई है। और ये हम यहाँ पे आगे शॉप पे कुछ हमें गिफ्ट लेना था, तो बस इसी शॉप पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो कितने प्यारे प्यारे चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी अच्छी वॉच पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी हैं। तो मुझे गिफ्ट लेना था तो मैं वही लेने के लिए आई थी यहाँ पे, और बताऊँगी किसके लिए लेना था वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, और कितनों को शायद पता चल भी चुका होगा, और क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो बस वही देख रहे हैं। तो वो जो ली थी वो तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो लास्ट में जाके मिली थी मुझे। और यहाँ तो बस हम पहले देख ही रहे हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सब चीज़ें, तो उन लोगों ने भी मास्क लगा रखा था, सैनिटाइज़ किया था पहले शॉप पे जाते ही, और हमारा भी सैनिटाइज ही कर रहे थे हैंड्स वगैरह। तो वही है, हम तो वही ना, हमें खुद लगता है किसी सामान को हाथ लगा लें तो वो लगता है कहीं कोरोना का वो ना हो, तो इसलिए सैनिटाइज़ तो हम अपने साथ लेके भी चलते हैं, ताकि बार बार किसी सामान को छुएं तो सैनिटाइज़ हाथों को कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है घर से बाहर निकल के और सैनिटाइज़ करना। और फिर आने के बाद में मैं फिर मतलब नहाई भी थी, क्योंकि वही ना कपड़े वपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा मन में हो जाता है। वैसे तो मैं जल्दी से, इतना होता नहीं है, लेकिन ये ना कई जगह गए थे तो वही हो जाता है, पता नहीं हेलो चलता। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और अभी हम बस मार्केट से आए हैं, कुछ सामान लेने गए थे। वो नी पोछे की जो स्टिक है वो टूट गई थी, तो वो उसको लेने के लिए गए थे। फिर सोचा छोटा मोटा सामान है वो लेने गए थे। और मेरा फास्ट है आज का, और बस आगे अभी सब्जी बनाई है मैंने। सब्जी नहीं बनाई थी, दूध गर्म किया है। और मैं आपको बहुत टाइम से राखी लेके रखी हुई थी मैंने सोचा चलो आपको राखी भी दिखाती हूँ कि जो मैं राखी लाई थी काफ़ी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मैं राखियाँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये हैं सारी राखियाँ जो मैं लेके आई थी, इस टाइप से लाई हूँ। ये भी लेके आई, इस बार मैं ये लेके आई, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं पिंक कलर के, भाभी वगैरह के लिए ना। ये भी इस टाइप से तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये राखी, ये वाली देखो कैसी लगी, आप बताना मुझे राखियाँ। तो वहाँ क्योंकि वो ये ना दुकानों पे देखना बड़ा मुश्किल होता है राखियों को। अच्छा मैं उल्टी तरफ देख रही थी, ऐसे है ये इस टाइप से देखो। तो ये बहुत दिन से रखी थी, तो बच्चे जिद कर रहे थे। मैंने इनको अभी तक इन लोगों को भी नहीं दिखाई थी कि मम्मी राखी दिखाओ राखी दिखाओ, तो मैं इनको दिखाई सभी की राखी में एक साथ ही ले आई हूँ। और तो इसलिए आज मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। फिर तो उस दिन तो टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी दिखाने का, उस दिन तो वैसे ही लगा मतलब बांधने की जल्दी रहती है कि चलो बांधते हैं। तो चलिए आप बताओ कैसी लगी राखी आपको।
ये लाए थे हम, जो हमारे वो होते हैं ना, जो सलूनी रखे जाते हैं बाहर, तो श्री राम का और सीता जी का जो बाहर लगता है, इस टाइप से हमारे चौखट पे लगते हैं बाहर गेट पे, मेन गेट के उस पे। तो ये लाए थे, ये मोर का डिज़ाइन लेके आई थी, मुझे मोर का डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगता है। और पता है अभी इन्होंने क्या काम किया, हम लोग मार्केट गए और इतने में हम आए ना, सुनो इतने आए, इसने पाकी ने अपना कान का खो दिया गोल्ड का, और जो मतलब कान में से इसका पूरा निकल गया और पता नहीं किसी पिलो विलो में लग गया, और इसने फोन किया कि मेरा खो गया, मैं लेग हो गई, मतलब पूरा नुकसान कर दिया जिसने। और वो शुक्र है कि इसको हाथ में मिल गया जिन कैसे, लेकिन मुझे तो टेंशन होगी, मैंने कहा बताओ इसने खो दिया। एक बार और हुआ था इसका, बहुत जल्दी खोते हैं, बहुत जल्दी खोते हैं इसके, एक बार ऐसे कर रही थी, छोटे छोटे से हैं वो, लेकिन वो पता नहीं कैसे पूरा क्रॉस हो गया, तो ये मिल गया, वरना मुझे तो आज वैसे ही सर घूम रहा था, मैंने कहा ले इसने खो दिया, हो गया नुकसान, इतने बेफालतू में ये हो गया ना। बस आई हूँ फटाफट से, मैंने आलू की सब्जी बनाई है, और अब ऐसा हो रहा है कि बस जल्दी से बन जाए और मैं खा लूँ। सर बहुत तेज़ घूम रहा है मेरा, मैंने आज दोपहर में कुछ नहीं वैसे लिया, बस 1 गिलास दूध पिया था। और ये गए हैं अभी सामान लेने के लिए अपनी मतलब आई ड्रॉप्स वगैरह के लिए। और बताओ, मम्मी ने अब जाके राखी दिखाई है हमें, मतलब 3 दिन से यहीं पे रखी हुई है, एक हफ्ता, हाँ 1 हफ्ता, चलो 10 दिन से लाकर यहाँ पे रख रखी है, और हम इतनी देर से जिद कर रहे हैं सुबह दिखाऊंगी, और पता नहीं आज सुबह की शाम बन गई, क्योंकि यही होता है ना, बाहर से लाते हैं, तो मैंने कहा तुम टच मत करना, कोरोना का वैसे ही है, और इसको जितना टाइम होगा उसको रखे रहना है। तो 10 दिन हो गए होंगे लाए हुए मुझे, और इनको आज जाके मैंने दिखाई। 14 दिन के बाद रिजल्ट आता है, 14 दिन तो नहीं देते क्योंकि बच्चों के साथ में वही ना छेड़ते हैं, फिर इस वजह से सैनिटाइज तो करके रख दिया था, लेकिन फिर भी होता है ना। तो और मैंने बस मेहंदी भिगोई हुई है, वो भी लगानी है मुझे कल, एक सिटी आ गई उसको करने। और सब्जियां लानी है, सब्जियां भी नहीं है, सब्जियां सब खाली हो रही हैं, तो सुबह को देखो सिटी बंद हो जाए, सुबह को सब्जी इनसे मंगाऊंगी, मैं सब्जी लेके आना, आज बस ऐसे ही हो जाता है, इनसे बस झगड़ा सा भी हो गया आज मेरा। यही होता है ना, जब होमवर्क उसका जो घर का काम देते हैं ना सब लोग करने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड देते हैं, इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी। सैटरडे संडे भी बंदा बिजी रख रखा, हाँ तो कोई फ़ायदा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, किसी तो बेटर है ऑफिस जाते तो कम से कम टाइम तो मिलता था, सुबह को भी शाम को भी। और अब तो ये सुबह को 5-5, 6-6 बजे उठ के लग जाते हैं काम में, रात को भी, दिन में भी, मतलब 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है इनको, ये हालत हो रही है। और ट्रेनिंग भी चला दी उन्होंने, सैटरडे संडे में ट्रेनिंग भी सुबह सुबह से ही हो जाती है, मतलब बहुत ही वर्कलोड बहुत ज़्यादा दे रखा है, बहुत ज़्यादा। तो ये इसलिए मेरी मतलब काम नहीं हो रहे ना, तो मेरी और इनकी लड़ाई भी हो जाती दोनों की हमारी, क्योंकि वो ये लाते, टाइम ही नहीं मिलता इनको किसी सामान का लाने का। तो अब जाके इनको टाइम मिला, मैंने कहा, और मेरा फास्ट था आज, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन मुझे जाना पड़ा, मैंने कहा फिर इनको टाइम ही मिलेगा, अभी यही टाइम है तो मैं भी चली जाती हूँ। तो पोछे की जो स्टिक थी वो टूट गई थी, मतलब मेरे से पोछा भी नहीं लग पा रहा था उससे, तो स्टिक वो फिर मिल रही थी, वो दूर मिल रही थी, तो उसको ही लेने के लिए गए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी ले आते हैं। तो बस आज का दिन तो सारा ऐसे ही निकला है, ज़्यादा खास मतलब ऐसा निकला नहीं है। तो आज मंडे, आज सावन का चौथा है शायद, सोमवार नहीं 5वां, तो रक्षाबंधन वाले लास्ट उस दिन रहेगा। तो ये है, और गर्मी फिर आज फिर ऐसी होगी, गर्मी का वही है हाल चाल है। मैं देख रही थी सब जगह इतनी बाढ़ आ रही है, इतना बुरा हाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी सिटी बंद हो जाएगी ना, आगे अभी सिटी आ रही है। मैंने देखा था कि तेरा वहाँ पे हरिद्वार में बादल फटा नहीं, बिजली गिरी थी, और सारा वहाँ पे जहाँ पे हर की पौड़ी है ना, वहाँ पे पूरा का पूरा सारा बेकार, मतलब पूरा बर्बाद हो गया उस साइड का एरिया, बहुत ही ज्यादा तार बिजली की तार जाते, बिजली गिर गई वहाँ पे, सब उथल पुथल हो गया जहाँ पूजा आरती होती थी। और देहरादून में बादल फटा, मतलब बहुत केस इस टाइम पे आगे इतना हो रहा है। अब बारिश का तो कुछ आइडिया नहीं हो रहा, कब आ रही है कब जा रही है, मिनटों में आ जाती है, मिनटों में नहीं। तो ये है सीन। तो चलो फिर करती हूँ मैं आप लोगों से और मम्मी को जिस टाइम काम फिर सोच रहा हूँ कि याद आ जाए, हाँ मेरे को मेरे ये चीज रह गई, मम्मी को उसी टाइम वो चाहिए। जैसे मम्मी का आज व्रत था, तो मम्मी ने आज वो करवाया, पोछे की डंडी वही ठीक करवाई। तो नहीं करानी थी मुझे, मेरे को पोछे लगाने में प्रॉब्लम होगी, तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। मैं 1 वीक से ऐसे ही लगा रही हूँ उसको, वो टूटे हुए के उससे, क्योंकि वही लगी, वो उसका जो कुंदा है ना वो टूटा है, तो वो मतलब उसको एडजस्ट कर लो तो ऊपर नीचे ऐसा हो जाता है, लेकिन अब वो बिल्कुल लूज हो चुका है, ऐसा हो गया है। और हाँ, मैंने आप लोगों को मेहंदी दिखाई ना ये लगाई थी, देखो बस ये सिर्फ इस हाथ पे,
पहले, और पाकी ने भी लगाई थी। पाकी की तो मेरी सारी छुट गई, यहाँ ये की देखो सब रह छुट गई और इसमें भी देखिए यहाँ मैंने की इनकी रह ना गई। पिक्स ली हुई है, मैं आपको, मेरी तो नहीं कह पाकी के जो मैंने बनाई थी इसकी पिक्स जो मेहंदी लगाई थी, तो मैं आपको लोगों को इसमें दिखाऊंगी कैसे लगाई थी। ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी आप लोगों को दिखाना इन सब चक्करों में। तो चलो मैं आप लोगों से बाद में लूँगा, सिटी की कोकिल की आवाज़ आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। और ये थी वो मेहंदी जो मैं लगाई थी पाकी की। तो बताना कैसी लगी। मैंने दूसरे चैनल पर डाली अपने नेचर प्रियंका पर, तो आप लोग देखना किस तरह से मैंने लगाई है, किस चीज़ से लगाई है, और बहुत ईजी लगती है। देन बाय।